हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने का मौका, वो भी बिना लिखे। जी हाँ, यहाँ पर हम ईडियम्स, फ्रेजेस एंड ऑल वी लर्न विदाउट राइटिंग। तो अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स के बिना लिखे, कहानियों के माध्यम से हम ईडियम्स को देखेंगे इन स्मॉल स्टोरीज। तो आज भी मैं आपके लिए गाइस दो बहुत ही अच्छे ईडियम्स लेकर आया हूँ। पहला है द मिडास टच, द मिडास टच। अब ये जो स्टोरी है यह एक राजा था मिडास नाम का, राइट। एंड जो मिडा नाम का जो राजा था वह बहुत ही ज्यादा, वैसे उसके पास बहुत धन दौलत थी, तो वो बहुत ही ज्यादा अफ्लुएंट था, है ना। ही वॉज वेरी प्रॉस्परस। बट क्या होता है ना कि आदमी की जो भूख है वो खत्म नहीं होती। तो यह भी बहुत ज्यादा कोविटस था, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी था, बहुत ही ज्यादा वोराशियस था। तो इसने भी भगवान, जो इनको जो गॉड थे, ग्रीक कहानी है, तो जिनके जो ग्रीक गॉड से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दें कि मैं जिस भी चीज को छूं वह सोना बन जाए। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा मिडास टच का जो मीनिंग होता है क्या होता है गाइस। तो जो भगवान है वो उसको ये बूंद दे देते हैं कि तुम जिस भी चीज को छुओगे वह सोना बन जाएगी। अब ये जो इसको वरदान मिला, ये जो बूंद मिला, ये इसके लिए वरदान साबित होने की बजाय वह बेन बन गया। क्यों बेन बन गया? कि अब वो किसी खाने पीने की चीज को भी हाथ लगाता तो वह सोने में बदल जाती, है ना। वो किसी को छू नहीं सकता था। तो उसने तो स्टार्टिंग के अंदर तो एवरीथिंग, वो अपने महल के अंदर गया, उसने दीवारें छुई, अपने सिंहासन को छुआ, सबको छुआ, तो वो सब जो है फटाक से गोल्ड में बदल गया। तो ये देख के पहले तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा हेल्सियन हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, है ना। हेल्सियन का मतलब क्या होता है? खुश होना। तो ही बिकेम वेरी हेल्सियन, ही बिकेम वेरी इलेटेड स्टार्टिंग के अंदर। बट बाद में वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया। एंड अब हुआ क्या, उसकी परेशानी जो है वो और ज्यादा एग्जैजरबेट हो गई। व्हाट इज एग्जैजरबेट? एग्जैजरबेट, एग्जैजरबेट का मतलब ही होता है कोई चीज बद से बदतर जब हो जाए, दैट इज नोन एज एग्जैजरबेट। अब ये जो उसकी प्रॉब्लम थी बद से बदतर कब हो गई? जब उसकी छोटी बेटी उससे मिलने के लिए आई और उसने उससे प्रेमवश उससे अपने हाथ में गोदी में उठाया। तो जैसे ही उसने उसको गोदी में उठाया तो जो उसकी बेटी थी वह भी किसमें तब्दील हो गई? सोने में। अब यह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कि अब मैं अपनी जो बेटी है उससे कैसे बात करूं, वो सोने में तब्दील हो गई। तब वो बहुत ज्यादा रोने लगा, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, मेलनकॉलिक हो गया, बहुत ज्यादा मैकेब्र हो गया। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो वो बहुत ज्यादा मैकेब्र हो गया, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो गया देख के कि जो उसकी बेटी है अब वह सोने के एक एफएजी में बदल गई। एफएजी क्या होता है गाइस? एफएजी होता है पुतला, है ना। तो वह एक सोने के पुतले में तब्दील हो गई। और मैंने आपसे पूछा था कि जो हम कपड़ों के जो पुतले होते हैं, जो कपड़े जिनको हम पहनाते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे आर नोन एज मैनक्विन, दे आर नोन एज मैनक्विन। तो अब वह एफएजी में बदल गई। तब यह देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, तो उसने वापस से भगवान को याद करा जिससे उनको बूंद प्राप्त हुआ था, और उनसे उन्होंने क्षमा याचना करी कि हे भगवान, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, अब मेरी बेटी जो है वो मुझे वापस लौटा दो। तब जाके भगवान उसको कहते हैं तथास्तु, और उसकी जो बेटी है वो वापस इंसान बनती है, राइट। तो ये जो मिडास टच है, ये जो मिडास टच कहा जाता है, दैट मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाए। अपन कहते हैं ना कि ये इस व्यक्ति को तो वरदान है, जिसमें भी हाथ डालता है ही हैज द मिडास टच, और ही गॉट द मिडास टच, इसको मिडास टच मिला हुआ है। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है ये फ्रेज, जिसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो भी काम करे वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देता है। फाइन, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। सेकंड जो है दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। एक डिस्कॉर्ड की भी एक ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, और डिस्कॉर्ड जो है यह एक इसकी भी एक देवी है, विवाद की भी एक देवी है, झगड़े की भी देवी है, राइट। तो उनका नाम था एरिस, ERIS, है ना, एरिस। शी वॉज द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। तो
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ऐसे क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। तो जो झगड़े की जड़ है दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर है वह एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कई बार आपके बहन भाइयों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिमोट है जो, दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समटाइम्स चार्जर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समटाइम्स सोने की जगह कैन बी द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देयर कैन बी एनीथिंग विच कैन बी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका एक और सिनोनिम होता है दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब भी होता है झगड़े की जड़, राइट। सो बोन ऑफ कंटेंशन कह लो चाहे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज झगड़े की जड़। तो हम सुनेंगे कहानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की। ये जो कहानी है ये चालू हुई थी ट्रॉय से। जो ट्रॉय का जो ट्रोजन वॉर है उसका कारण भी बना था यही एप्पल, है ना। अब अपन की कहानी सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी गाइस। जो ये ग्रीक एक सिटी है ट्रॉय, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था जिसको आपने बच्चों में पढ़ा भी होगा। तो एक बार जो एक राजा थे, जो पेलिस राजा था और एक रानी थी तेथिस, उनका विवाह था, है ना। जो देवी देवता हैं ये समुद्र के देवता हैं, कोई समुद्र की देवी है तो दैट इज तेथिस, और एक पेलियस जो सबसे बड़े राजा है ना, देव है, उनकी शादी थी, उन दोनों की नप्शियल थी। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित करा। ज्ञान की देवी को भी बुलाया, सुंदरता की देवी एफ्रोडाइट को बुलाया, ज्ञान की देवी जो थी एथेना उसको भी बुलाया, जो सुख संपत्ति की देवी थी हेरा उसको भी बुलाया, ज़्यूस को भी बुलाया, सबको इन्होंने इनवाइट करा, केवल एरिस को इनवाइट नहीं करा। अब एरिस को इनवाइट नहीं करा तो जब एरिस को ये बात पता पड़ी तो उसको ये बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी लगा, बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगा। डेरोगेटरी या डिस्पैरेजिंग, जिसका मतलब ही होता है बहुत ज्यादा इंसल्टिंग, तो उसको ही बहुत ज्यादा डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी, पेजोरेटिव लगा। तो उसको जब बहुत ज्यादा पेजोरेटिव और डिस्पैरेजिंग लगा तो उसने क्या करा कि उसने एक सोने का सेब, है ना, सोने जैसा दिखने वाला सेब, वह लेके आई और उसने सभी देवी देवताओं को वहां पे दिया, बोला कि जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सुंदर है उसको यह सेब मिलेगा। तो जो अब सबसे सुंदर है, तो आपको पता है वहां पे बहुत सारी देवियां आ रखी थी, जैसे कि हेरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट। हेरा वाज फॉर दी अफ्लुएंसी, सुख संपत्ति के लिए, एथेना जो थी दैट वाज फॉर ज्ञान के लिए, एंड एफ्रोडाइट दैट इज फॉर द सुंदरता। तो अब क्या है कि सबके बीच में एक हर्डल, मतलब क्या कहते हैं, एक कॉन्टेस्ट चालू हो गया कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन अब कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, बिकॉज नोबडी वांटेड टू बी बायस्ड, किसी की तरफ वह पक्षपात नहीं करना चाहते थे। तो अब हुआ क्या कि वो जो तीनों हैं, जो तीनों सुंदरियां थी, हेरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट, वह जाती है ज़्यूस के पास में, है ना, कि ज़्यूस यह जो सेब है ये किसको मिलना चाहिए। तो ज़्यूस जो थे उन्होंने कहा कि यह सेब लेकर तुम जाओ, एक व्यक्ति है पैरिस जो कि इंसान है ना, उसके पास जाओ और तुम उससे जाके पूछना, वह तुम्हें बताएगा। पैरिस जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, लेकिन उसको त्याग दिया गया था और उसको पता भी नहीं था कि वह वहां का राजा है। तो वह उसके पास जाते हैं एंड वो उसको पूछते हैं कि हम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है और किसको यह सेब मिलना चाहिए। अब क्या है कि जो पेरिस है वो डिसाइड नहीं कर पाता, तो उसको प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वह उसको अलग अलग बूंद देती हैं। तो हेरा कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो जाओगे, बहुत ज्यादा सुख समृद्ध हो जाओगे, तो वो उसको सुख समृद्धि देती है। जो एथेना है वह उसको नॉलेज क्या बूंद देती है कि तुम बहुत ज्ञानी और ध्यानी बन जाओगे। अब जो एफ्रोडाइट है एफ्रोडाइट उसको बूंद देती है कि जो सबसे सुंदर जो स्त्री होगी उससे तुम्हारा विवाह होगा, फाइन, वह तुम्हें मिलेगी। अब यह जो पेरिस है यह एफ्रोडाइट को वह फल दे देता है कि तुम ये लो, एप्पल जो है ये तुम्हारा है ना। जो अभी तक विवाद की जड़ बना हुआ था एप्पल, वो उसको थमा देता है। उधर एफ्रोडाइट उसको कहती है कि तुम ट्रॉय जाओ, वहां पर तुम्हें सबसे सुंदर जो है महिला मिलेगी, तुम उससे शादी करना। अब जो पेरिस है वो वहां जाता है, जो ट्रॉय के जो राजा थे सुमें स्पार्टास के, है ना, उनकी वाइफ थी हेलेना। तो हेलेना को वह अबडक्ट कर लेता है। अब जब वह अबडक्ट कर लेता है हेलेना को, अबडक्ट, राइट, तब यहां पे होता है वॉर ऑफ ट्रोजन, ट्रोजन का युद्ध, है ना। तो यह
जो वॉर था यह ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर लाइक महाभारत, और वहीं से यह कहानी, ये जो मुहावरा बना है दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट इज झगड़े की जड़। कि जो एप्पल था जो सबके बीच में गया, उसने पहले रो स्टार्ट करा, रो इज डिस्प्यूट, देन इट बिकेम दी डिस्कॉर्ड, फिर वह एक विवाद के रूप में खड़ा हो गया, एंड फिर उसी ने ही जो है सबसे बड़ा ग्रीक वॉर करवाया, दैट इज ट्रोजन वॉर। फाइन, so I hope you people must have enjoyed these both stories and the idioms। हमने आज 3 idioms देखे हैं, 2 का एक ही मीनिंग होता है। तो पहला जो था that was the Midas touch। Midas touch का मतलब होता है किसी भी चीज को जो हाथ लगाए वो सोने में बदल जाए। और फिर हमने देखा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड बोन ऑफ कंटेंशन, और साथ साथ हमने काफी सारे जो है वोकैबुलरी भी देखी गाइस। तो इनको भी अपन याद करने की कोशिश रखें, जो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप तक जो इडियम्स आते हैं, इडियम्स इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जो ये वाले वर्ड्स हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, चाहे वो आपके डेरोगेटरी हो, नफ्शियल हो, पेजोरेटिव हो, चाहे वह आपके बोन ऑफ कंटेंशन रहा हो, चाहे आपके लिए एग्जैजरबेट रहा हो। एग्जैजरबेट का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना। फाइन, एंड मैकेब्र, मेलनकॉलिक दैट इज टू बी सैड, एफिजी जो कि पुतला होता है जो उसकी बच्ची बन गई थी, एंड बून, बेन, एंड हेल्सियन इज टू बी हैप्पी, इलेटेड इज टू बी हैप्पी। ये हमने मिडास की कहानी के अंदर पढ़ा था। अफ्लुएंट एंड प्रॉस्परस दैट मीन्स वो पहले से बहुत ज्यादा समृद्ध था, बट ही वॉज कोविटस और वोराशियस दैट मीन्स ही वॉज वेरी ग्रीडी। तो आई होप वी हैव by hearted these words। so इसी अगर तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आप idioms and phrases को करना चाहते हो guys, तो kindly like and subscribe the channel so that you can get the notification, share it with your friends whosoever is preparing for any of the competitive exams। तो यह आपको बहुत ही फायदेमंद होते हैं, and इनको अगर आप यूज कर लेते हो guys, then you never ever forget it। फाइन गाइस, तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी को याद रखने के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर विद मोर स्टोरीज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।